अच्छा, बचपन की बात है। मेरे रिलेटिव से उनके घर में जन्नात और ये मखलूक़ात की जो आमदोरफ़्त है वो फ़ील आप होती थी। जो ओके। हमें फ़ोन करके बताया जाता था कि जी आज ये हुआ, कल ये हुआ, हम्म। तो हम लोग मजाक लेने लगे, यार ये कैसे हो सकता हम्म। है। रात के टाइम हम सो रहे हैं, सामने ज़ीरो का बल्ब चल रहा था। 3 बजे आपको वॉशरूम के लिए या वैसे उठना पड़ता है, तो हम्म। मुझे भी जाग आई। अच्छा, मैं देखता क्या हूँ कि मैंने जैसे ही सामने की तरफ देखा, मैं लेटा हुआ हूँ, हम्म। तो जो बेड का जो ये कॉर्नर होता है जहाँ पाँव होते हैं आपके, हम्म। वहाँ पे कोई खातून मुझे देख रही हैं और खड़ी हैं। मेरी कोशिश रही है कि मैं अगर ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो लोगों की हेल्प हो। मतलब हमें वो भी फैमिलीज रब्ता करती हैं जिन पे जादू होता है। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इतना मुश्किल काम है कि सर भारी रहना, कंधे भारी रहना, आपको सुकून नहीं रहता ज़िंदगी में। लोग समझते हैं कि ये ड्रामाटाइज्ड होता है, झूठ होता है। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी आतिका शेख एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत खास हैं क्योंकि एक वो ऐसी शख्सियत हैं जिनकी आवाज़ अंधेरों में गूंजती है, जो कि ऐसी स्टोरीज सुनाते हैं और ऐसी हॉरर स्टोरीज होती हैं, आवाम को ऐसे बताते हैं कि वो हकीकत लगती हैं। अस्सलामुअलैकुम, हमारे साथ मौजूद हैं मुशारफ अस्सलाम फ़ारूकी। वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके, कैसे मिजाज हैं? जी वालेकुम सलाम, आई एम वेरी गुड। आप सुनाए, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि एक ऐसी बीट सेलेक्ट की आपने, हॉरर बीट, तो ये कैसे सोचा कि बचपन से यही दिमाग में था कि मैंने इसी तरह के प्रोग्राम्स लेकर चलने हैं और आप स्विच नहीं हुए? लोग होते हैं कि स्विच कर देते हैं, कहीं और चल बसते हैं, लेकिन आप एक ही बीट को लेकर इतना अरसा चलते रहे, कैसे? अच्छा, इसमें पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहली बात, हॉरर जो जॉनरा है वो बचपन से ही आई थिंक सबको शौक़ रहा होता है कि जी फिल्म्स, हॉरर फिल्म्स देखने का, या उस टाइम पे हॉरर डाइजेस्ट बुक आती थी और इस तरह की चीज़ें, बाकी मामलात बिल्कुल हम लोग पढ़ते रहते थे। अच्छा, ये सारा जो इंटरेस्ट शो हुआ वो मेरे इर्द गिर्द कुछ ऐसे इंसिडेंट होते गए जो मुझे अट्रैक्ट करते गए हॉरर फील्ड के जानिब। और उससे पहले कुछ प्रोग्राम्स चलते थे पाकिस्तान में और उससे बाहर जो इस जॉनरा के ऊपर थे। ओके। अच्छा, बचपन की बात है। मेरे रिलेटिव से उनके घर में जन्नात और ये मखलूक़ात की जो आमदोरफ़्त है वो फ़ील आप होती थी। आपके घर पे ही? नहीं नहीं, मेरे कज़न्स रिलेटिव्स के? रिलेटिव्स के हाँ। घर में। ओके। तो रिलेटिव्स के घरों में ना इस तरह के वाक़यात होने लग गए, जो ओके। हमें फ़ोन करके बताया जाता था कि जी आज ये हुआ, कल ये हुआ, हम्म। तो हम लोग मजाक लेने लगे, यार ये कैसे हो सकता हम्म। है। अच्छा, ये रावलपिंडी की बात है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। हम्म। तो हम लोग वहाँ पे गए हैं, तो रात का टाइम था, उस टाइम मैं छोटा था, आई थिंक 8-10 साल का होऊंगा। तो मैं रात को सोया हुआ हूँ, तो एक ही रूम में, मतलब लेफ़्ट साइड पे मेरे फादर थे, राइट साइड पे मेरी मदर थी। हम्म। रात के टाइम हम सो रहे हैं, सामने ज़ीरो का बल्ब चल रहा था, अच्छा। जो हम अक्सर चलाते हैं कि ओके। फुल अंधेरा नहीं करना। हम्म। अच्छा, रात को कोई 3 बजे आपको वॉशरूम के लिए या वैसे उठना पड़ता है, तो हम्म। मुझे भी जाग आई। अच्छा, मैं देखता क्या हूँ कि मैंने जैसे ही सामने की तरफ देखा, मैं लेटा हुआ हूँ, हम्म। तो जो बेड का जो ये कॉर्नर होता है जहाँ पाँव होते हैं आपके, हम्म। वहाँ पे कोई खातून मुझे देख रही हैं और खड़ी हैं। मतलब ये मैं ये आपको रियल वाक़या बता रहा हूँ, ये आपने अपनी मतलब आंखों से। जागते हुए देखा है? यस, मैं जैसे आप उठते हैं ओके। तो सामने, जब आप गनूदगी में होते हैं तो सामने देखते हैं कोई औरत खड़ी है, ओके, और और तब पीछे आपकी क्या एज थी? आई थिंक 8-10 साल होगी। ओके। मतलब मैं कर पा रहा था, कुछ है सामने, औरत खड़ी है। हम्म। अच्छा, अब वो ज़ीरो का बल्ब चल रहा था तो उसका शक्ल नज़र नहीं आ रही थी, हम्म। लेकिन उसका प्रॉपर बॉडी और सारा चीज़ें। अच्छा, हम्म। उनकी एक जो टांग थी वो थोड़ी ऊपर थी और उस पर हाथ उन्होंने रखा हुआ था, मतलब ओके। बेड पे। हम्म। अच्छा, मैंने कोशिश की है, तो मैंने गौर से देखने की कोशिश की, मुझे ऐसा लगा जो मेरे खाला हम्म। नीचे, तो वो हैं शायद। हम्म। तो मैं कि शायद वैसे देख रही हैं, मैं उठा हूँ तो कोई बात करना चाह रही हैं। हम्म। अच्छा, इतना खौफ था कि मैं अब क्या करता उस टाइम। मैंने सोचा हम्म। मैं चीखूँ या क्या करूँ। हम्म। फिर मैंने क्या किया कि अपने साथ जो मेरी अम्मी थी हम्म। उनको मैंने हाथ से इस तरह हिलाने की कोशिश की बताने की। कि उठें उठें। ओके। अच्छा, वो उठी ना, गहरी नींद में थी। हम्म। फिर 2-3 बार करने के बाद वो उठी हैं। हम्म। अच्छा, जब उठी हैं तो मैंने उनको ये नहीं बताया कि सामने कुछ है, हम्म। मैंने बताया मैंने वॉशरूम जाना है, तो उठें ज़रा। अच्छा, उनको बताया नहीं आपने? उस टाइम नहीं बताया, मैंने कहा पता नहीं कौन है, मेरे सामने ना आ जाए, कोई और मसला ना हो जाए। अच्छा। अच्छा, जैसी वो उठी हैं तो मैं भी उठाऊँ, हम्म। तो मैं देखता हूँ सामने कुछ भी नहीं है, वो औरत गायब है।
अच्छा। तो उसके बाद मैं वॉशरूम जाता हूँ तो दरवाज़ा वगैरह मैं खुला ही रखता हूँ, मैं जल्दी जल्दी में मतलब। अच्छा, फिर मैं आके लेटता हूँ तो मैं देखता हूँ कुछ भी नहीं होता, लेकिन साथ ही जो एक पॉजिटिव चीज़ होती है वो ये होती है कि अज़ानें होने लग जाती हैं। तो जब अज़ान होती है आपको वैसे ही एक सुकून मिलता है और आप बड़े पॉजिटिव हो जाते हैं, यार कुछ भी नहीं है, अल्लाह मेरे साथ है। वहाँ से ये मामला शुरू हुआ और उनके घर पे वो चीज़ें रहती थीं। अच्छा। और जब भी इस चीज़ को मैं फिर अगले दिन मैंने सुबह बताया अम्मी को, खाला को, तो उन्होंने सब ने कहा कि देयर इज़ नथिंग, झूठ है ये, क्या हो गया तुम्हें, वहम है तुम्हारा। अच्छा, जब भी मैंने, होता है कि आप उनके घर जाएं तो नीचे खाना खा रहे हैं तो ऊपर पर्स रह गया हो अम्मी का, वो मुझे भेजते थे, छोटा था मैं। अच्छा मुशारी, सॉरी मैं आपकी जी बात जी, काट रही हूँ, दोबारा आके आप सो गए सही से? सो गया फिर। अच्छा। अजानी हुई ना तो मुझे खूब समझ नहीं आई, मैं सो गया। सुबह उठा तो मैंने डिस्कस किया। अच्छा, जब भी वो कहते थे ना ऊपर पर्स रह गया मेरा या कुछ चीज़ रह गई तो लेकर आओ, तो मैं डरता था। सब कहते थे यार क्या हो गया तुम्हें, क्या है ऊपर। अच्छा, मैंने जब भी जाना, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, मैं आंखें बंद करके जाता था और आंखें बंद करते करते वो पर्स लेके वो दुड़की लगा के फुल स्पीड में नीचे वापस। इस खौफ से कि कोई देख ना जाए या दोबारा से वो चीज़ नहीं दिख जाए महसूस ना हो। जो आप देख चुके हैं। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर चीज़ें चलती रहीं, हम वापस आ गए इधर लाहौर, तो चीज़ें हमें बताती रहीं कि ज़्यादा हो गई हैं चीज़ें। वहाँ से क्यूरोसिटी थी कि यार क्या हैं ये चीज़ें, मैंने क्योंकि देख ली थी बचपन में। तो फिर बाहर के हॉरर शो चलते थे, गोस्ट हंटर्स, बाकी मामलात, वो देखना। फिर खुद से आ गया कि यार नहीं, खुद करना है। देन मुझे एक निजी चैनल पे ऑप्शन मिला इसी तरह का प्रोग्राम करने का। अच्छा, खुद से ऑफर मिली इसी हाँ, तरह के 2015 की बात है। उसके बाद फिर चल 2015, फिर नेक्स्ट चैनल, अभी आई एम करंटली पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं अपना ही। तो हॉरर फील्ड के साथ रहना, एक तो लोगों का प्यार इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको, क्योंकि व्यूअरशिप तो एक अलग चीज़ है ही है, लोगों की जो इंटरेक्शन होती है आपके साथ वो काफ़ी अच्छी हमें मिली। मेरी कोशिश रही है कि मैं अगर ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो लोगों की हेल्प हो। मतलब हमें वो भी फैमिलीज रब्ता करती हैं जिन पे जादू होता है, जादू का शिकार हो। अच्छा। तो मैं, हमारे पास रूहानी टीम होती है, हमारी कोशिश होती है कि हमारे थ्रू मैं जो काम कर रहा हूँ वो उससे किसी को फ़ायदा ज़रूर हो, ना कि मैं सिर्फ ये दिखाऊं कि हॉन्टेड लोकेशंस हैं, कब्रिस्तान में जिन हैं, ये हैं वो हैं। तो दूसरी जगह फिर किसी और फील्ड में जाने का इत्तेफाक भी समझें और फिर दिल भी नहीं किया। हाँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इतना मुश्किल काम है कि सर भारी रहना, कंधे भारी रहना, आपको सुकून नहीं रहता ज़िंदगी में। लोग समझते हैं कि ये ड्रामाटाइज्ड होता है, झूठ होता है। मैं बताना चाहूँगा ये कैमरे के उस पार देखना और चीज़ है। आप बेशक चलें ड्रामाटाइज कह लें, आप कब्रिस्तान में जाएंगी रात को, जाएंगी या नहीं? मैं, मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ, तो मुझसे अगर पूछ रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं मैं तो जाएंगे। आपकी बात सुन के हाँ, एकदम से बिल्कुल कंफ्यूज हो रही हूँ कि आप खुद से, आपके साथ 8 साल की उम्र में आपके साथ क्या क्या सिचुएशंस हुई हाँ, हैं और फिर से आपने इसी फील्ड को चूज़ किया कि मुझे ये करना है, मुझे जानना है ये चीज़ें क्या है। एग्जैक्टली। और आप देखें ना, रात के टाइम आप कब्रिस्तान में जाना ही मेन चीज़ बड़ा मुश्किल काम है, ऐसी लोकेशन पे जाना ही। आप रहे हैं रात कब्रिस्तान में? मतलब हम लोग प्रॉपर जब रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं तो हमें अगर हम 12 बजे भी जाएं तो 5 बज जाते हैं सुबह के। अच्छा। मतलब प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी है, सारी चीज़ें चेक करनी है, तो ये है कि बहुत मुश्किल काम है, वहाँ के असरात बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। अभी ये सिलसिला, अभी हमें बहुत कुछ जानना है। आई थिंक हम इक्विपमेंट बेस भी चेक करते हैं। साइंस ने आई थिंक बड़ी तरक्की कर ली है कि हम रूहानियत के अलावा भी इन चीज़ों को देख सकें। नाइट विजन कैमराज हैं, EMF मीटर्स होते हैं हमारे पास, अच्छा। K2 मीटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। वही जिस एक वो आला दिखाते हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पर कोई जी जी, जिन्नात एनर्जी यहाँ है। पर रहते हैं, यहाँ पे कोई एनर्जी रहती है। तो वाकई में उसको क्या बोलते हैं और वो वाकई में चीज़ होती है कि वो बता देती है कि एनर्जीज हैं यहाँ पर बिल्कुल, इसको EMF मीटर कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर। साइंस ओके। ये कहती है कि जहाँ से भी चीज़ें गुजरती हैं वहाँ कोई ना कोई चार्ज छोड़ जाती हैं, एनर्जी। तो साइंस यही कहती है कि कोई ना कोई एनर्जी वहाँ पे चीज़ मौजूद है। आप अक्सर अगर बैठी हुई हैं तो आपकी कोनी स्लिप होती है बाजू, तो करंट आपको कभी फील होता होगा। हाँ, अक्सर अक्सर ऐसा होता होता है है, ना, मुझे लगता है हम सबके साथ ही होता होगा वो ऐसा। आपके अंदर एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक आपकी वेन होती है, हमारे अंदर भी चार्ज पाया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि उसकी एनर्जी, आपका ऑरा, आप सामने वाले बंदे की एनर्जी जो है वो शिफ्ट होती है। आपके पास डिफरेंट गेस्ट आते हैं, वो अपने साथ एनर्जीज लेकर आते हैं, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है।
एग्जैक्टली। ठीक है, इस रूम में जहाँ स्टूडियो में पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, यहाँ भी एनर्जीज मौजूद हो सकती हैं उस बंदे की जो अपने साथ नेगेटिव लेकर आया है। इसका मतलब आप भी एनर्जीज कुछ लेकर आए हैं। मेरे साथ तो पॉजिटिव होंगी,